श्रीलिंग महापुराणे उत्तरभागे अथ अष्टादशोऽध्यायः। देवौचुः एष भगवान् रुद्रो ब्रह्म विष्णुमहेश्वरः स्कन्दश्चापि तथा चेन्द्रो भुवनानि चतुर्दश आश्विनो ग्रहतारश्च नक्षत्राणि च खं दिशः भूतानि च तथा सूर्यः सोमश्चाष्टौ ग्रहस्तथा प्राणः कालो यमो मृत्युर्मृतः परमेश्वरः भूतं भव्यं भविष्यच्च वर्तमानं महेश्वरः विश्वं कृत्स्नं जगत्सर्वं सत्यं तस्मै नमो नमः। त्वमादौ च तथा भूतो भूभुवः स्वस्तैव च त्वमादौ च तथा भूतो भूर्भुवः स्वस्तथैव च अन्ते त्वं विश्वरूपोऽसि शीर्षं तु जगतः सदा ब्रह्मैकस्तवं द्वित्रिधार्थमं मदश्च त्वं सुरेश्वरः शान्तिश्च त्वं तथा पुष्टि स्तुष्टिश्चाप्यहुतं हुतं विश्वं चैव तथा विश्वं दत्तं वा दत्तमीश्वरं कृतं चाप्यकृतं दैवं परं ध्रुवं परायणं सतां चैव आस्तामपि शङ्करम् अपां सोमं मृताः भूमागन् अपां सोमं मृता अभूमागं ज्योतिर्विदां देवान् किं नूनमस्माकं किमु धूर्तिर्मृतं मृतयस्य। एतज्जगद्वितं दिव्यमक्षरं सूक्ष्ममव्ययं प्रजापत्यं पवित्रं च सौम्यं ग्राह्यमव्ययम् आग्राह्येणापि वाजाग्र्यं वायव्येन समीरणः सोमयेन सौम्यं ग्रस्ति तेजसा स्वेन लीलया तस्मै नमोऽप्संहर्त्रे महाग्रासाय शूलिने हृदयस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणे प्रतिष्ठिताः हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्रः परस्तु सः शिरश्चोत्तरतश्चैव पादौ दक्षिणतस्तथा यो वै चोत्तरतः साक्षात् स ओङ्कारः सनातनः ओङ्कारो यः स एवै प्रणवो वाप्यतिष्ठति अनन्तस्तार सूक्ष्मं च
शुक्लं वैद्युतमेव च परं ब्रह्म स ईशान एको रुद्रः स एव च भवान् महेश्वरः साक्षान्महादेवो न संशयः ऊर्ध्वमुन्नाम यद्येव सा ओङ्कारः प्रकीर्तितः प्राणान्वती यस्तसमाप्रणवः प्रकीर्तितः सर्वं व्याप्नोति यस्तस्मात् सर्वव्यापी सनातनः ब्रह्मा हरिश्च भगवान् ध्यन्तं नोपलब्धवान् तथान्ये च ततोऽनन्तो रुद्रः परं कारणं यस्तारयति संसारा तारयेत्यभिधीयते सूक्ष्मो भूत्वा शरीराणि सर्वदा तिष्ठति सूक्ष्मो भूत्वा शरीराणि सर्वदा तिष्ठति तस्मात् सूक्ष्मः समाख्यातो भगवान् नीललोहितः नीलश्च लोहितश्चैव प्रधानपुरुषान्वयात् स्कन्धे तस्य यतः शुक्रं तथा शुक्रमपैति च विद्योतयति यस्तस्माद्वेद्युक्तः परिगीयते बृहत्वाद् बृहणत्वाच्च बृहते च परापरे तस्माद् बृंहति यस्माद्विपरं बृहेति कीर्तितम् अद्वितीयोऽथ भगवान् स्तुर्यः परमेश्वरः ईशान्यस्य जगतः स्वदृशान् चक्षुरीश्वरम् ईशानमिन्द्रसूरयः सर्वेषामपि सर्वदा ईशानः सर्वविद्यानां यत्तदीशानोच्यते यदीक्षते च भगवान् निरीक्ष्यमिति चाज्ञया आत्मज्ञानं महादेवो योगं गम्यति स्वयं भगवान् शोच्यते देवदेवो महेश्वरः सर्वालोकान् क्रमेणैव यो गृह्णाति महेश्वरः विसृज्यत्येष देवेशो वासयत्यपि लीलया एषो हि देवः प्रदिशोरनुसर्वः पूर्वो हि जातः सौगर्भे अन्तः
सा एव जातः सा जनिष्यमाणः प्रात्याङ्मुखास्तिष्ठति सर्वतोमुखः उपासितव्यं यत्नेन तदेतत्सदिर्भिरव्ययं यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह तद्ग्रहणमे वेह यात्वगावदति यत्नतः अपरं च परं वेति परायणमिति स्वयं वदन्ति वाचः सर्वज्ञं शङ्करं नीललोहितम् एष सर्वो नमस्तस्मै पुरुषः पिङ्गलः शिवः सा एष सा महारुद्रो विश्वं भविष्यति भुवनं बहुधा जातं जायमानमेतस्ततः हिरण्यबाहुर्भगवान् हिरण्यपतिरीश्वरः अम्बिकापतिरीशानो हेमरेतावृषध्वजः उमापतिविरूपाक्षो विश्वसृग्विश्ववाहन उमापतिर्विरूपाक्षो विश्ववाहनः ब्राह्मणं वेदधेयोऽसौ पुत्रं ग्रे सनातनं प्राहिणोति स्म तस्यैव ज्ञानमात्मप्रकाशकं तमेकं पुरुषं रुद्रं पुरुहूतं पुरुष्टुतं बालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं बहिरूपं वरेण्यं तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां महतो यो महिर्यांश्च हर्णोरप्यनुरव्ययः गुह्यां निहितश्चात्मा जन्तोरस्य महेश्वरः वेषम्भूतोऽस्य विश्वस्य कमलस्थो हृदि स्वयं गह्वरं गहनं तत्स्थं तस्यान्तश्चोर्ध्वतः स्थितः तत्रापि दह्यं गगनमोङ्कारं परमेश्वरं बालाग्रहमात्रं तन्मध्ये ऋतुं परमकारणं सत्यं ब्रह्म महादेवं पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उर्वरेतस्मीशानं विरूपाक्षमजोदवम् अधितिष्ठति योनिं वाचेक ईश्वरः देहं पञ्चविधं येन तमीशानं पुरातनं प्राणेष्वन्तर्मनसो लिङ्गमाहुर्यास्मिन्
क्रोधो या च तृष्णा क्षमा च तृष्णां छित्त्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया चिन्त्यं स्थापयित्वा चारुद्रे एकं तमाहुर्वै रुद्रं शाश्वतं परमेश्वरं परात् परतरं वापि परात् परतरं ध्रुवं ब्रह्मणो जनकं विष्णुर्बहिर्वायु सदाशिवं ध्यात्वाग्निना च शोध्याङ्गं विशोधये च पृथक् पृथक् पञ्चभूतानि संयम्य मात्राविधिगुणक्रमात् मात्राः पञ्चचतस्रश्च त्रिमात्रा द्विसततः परम् एकमात्रं मात्रं हि द्वादशान्ते व्यवस्थितं स्थित्वा स्थापयामृतो भूत्वा व्रतं पाशुपतं चरेत् एतद्व्रतं पाशुपतं चरिष्यामि समसतः अग्निमाधाय विधिवदृग्युजुः सामसंभवेः उपोषितः शुचिः स्नातः शुक्लाम्बरधरः स्वयं शुक्लयज्ञोपवीति च शुक्लमाल्यानुलेपनः जुहुयाद्वीरजो विद्वान् वीरजाश्च भविष्यति वायवः पञ्चशुद्ध्यान्तं वाङ्मनश्चरणादयः श्रोत्रं जिह्वा ततः प्राणस्ततो बुद्धिस्तथैव च शिरः पाणिस्ततः पाशमम् पृष्ठोदरमनन्तरं जङ्गे शिशनपुप्स्थं जङ्गे शिशनमुपस्थं च पायुर्मेढ्रं तथैव च तव च मांसं च रुधिरं मेदोस्थिनि तथैव च शब्दः स्पर्शं च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च भूतानि चैव शुध्यन्तां देहे मेदादयस्तथा अन्नं प्राणे मनो ज्ञानं शुध्यन्तां वै शिवेच्छया हुत्वा जयेन समेद्विश्च हुत्वा जयेन समेधाश्च चरुणा च यथाक्रमम् उपसंहृत्य रुद्राग्निं गृहीत्वा भस्मयत्नतः अग्निरित्यादिना धीमान् विमृज्याज्ञानी संस्पृशेत् एतत् पाशुपतं दिव्यं व्रतं पाशविमोचनं ब्राह्मणानां हितं प्रोक्तं क्षत्रियाणां तथैव च वैश्यानामपि योग्यानां यतीनां तु विशेषतः वानप्रस्थाश्रमं स्थानं गृहस्थानं सतामपि विमुक्तिर्विधिनानेन्द्रष्टवा वै ब्रह्मचारिणाम् अग्निरित्यादिना भस्म गृहीत्वा
अग्निहोत्रजम् सोऽपि पाशुपतो विप्रो विमृज्ययाग्नि संस्पृशेत् भस्माच्छन्नो द्विजो विद्वान् महापातकसम्भवेह पापे विमुच्यते सद्यो मुच्यते च न संशयः वीर्यमग्नेर्यतो भस्म वीर्यमग्नेर्यतो भस्म वीर्यवान् भस्म संयुतः भस्मस्नानरतो विप्रो भस्मशायी जितेन्द्रियः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवसायुज्यमाप्नुयात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भूतयङ्गं भोजयेद् बुधः रेरिकारो न कर्तव्य स्तोन्तुन्कारस्तथैव च नातक्षमति देवेशो ब्रह्मा वा यदि केशवः मम पुत्रो भस्मधारी गणेशश्च वरानने तेषां विरुद्धं यत याज्यं स याति नरकार्णवं गृहस्थो ब्रह्महीनोऽपि त्रिपुण्ड्रं यो न कारयेत् पूजा कर्म क्रिया तस्य दानं स्थानं तथैव च निष्फलं जायते सर्वम् यथा भस्मनिवेहुतं तस्माच्च सर्वकार्येषु त्रिपुण्ड्रं धारयेद् बुधः इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा स्तुत्वा देवः समं प्रभुः भस्मे क्षणे स्वयं छन्नो वीररामविशाम्पते अथ तेषां प्रसादार्थं पशूनां पतिरीश्वरः स गणश्चाम्बया सार्धं सान्निध्यं करोत् प्रभु अथ सन्निहितं रुद्रं तुष्टुवुः सुरपुङ्गवं रुद्राध्ययेन सर्वेषां देवदेवमुमापतिं देवोऽपि देवा नालोक्य घृण्या वृषभध्वजः तुष्टोऽस्मीत्याह देवीभ्यो वरं दातुं सुरारिः इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे पाशुपतव्रत माहात्म्यवर्णनं नाम 18 अध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग का 18वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा भगवान महेश्वर की स्तुति। देवता बोले, ये भगवान रुद्र है, वे ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कार्तिकेय इंद्र 14 भुवन, दोनों अश्विनी कुमार, सभी ग्रह तारा नक्षत्र आकाश तथा दिशाएं हैं। समस्त प्राणी सूर्य चंद्रमा 8 ग्रह प्राण काल यम मृत्यु तथा मोक्ष रूप वह परमेश्वर ही है।
पूर्वकालिक विश्व उत्पद्यमान संपूर्ण संसार, आगे होने वाले जगत और वर्तमान कालिक सभी पदार्थ, यह सब वास्तव में महेश्वर ही है। उन्हें बार बार नमस्कार है। आदि तथा अंत में आप ही प्रादुर्भूत हुए। आप भूर्भुवः स्वः तीनों व्यावृत्तियां स्वरूप हैं। आप विश्व रूप हैं तथा सदा जगत के शीर्ष हैं। आप अद्वितीय हैं। आप प्रकृति पुरुष द्विधा रूप हैं तथा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिधा रूप ब्रह्म है। आप सबके आधार तथा देवताओं के ईश्वर हैं। शांति पुष्टि तथा तुष्टि आप ही हैं। हुत अहुत, विश्व अविश्व, दत्त आदत्त, कृत अकृत, पर अपर, प्रभु ईश्वर आप ही हैं। आप शंकर ही साधुओं तथा असाधुओं के आश्रय रूप ब्रह्म हैं। हम उमा सहित सदाशिव के सौंदर्य का अमृत का सदाशिव के सौंदर्यामृत का अपने नेत्रपुटों से पान करें। फलतः अर्धनारीश्वर भगवान शिव के दर्शन से मुक्त हो जाएं। शिव ज्योति को प्राप्त कर दिग्जयी कामादि को हम नहीं जानते, क्योंकि हम शिवाराधकों का ये काम क्रोधादि शत्रु क्या करेंगे, और मरण धर्मा इस शरीरादि की मृत्यु या अमरता से भी क्या प्रयोजन। यह जगत शिव रूप है जो हितकारक, दिव्य, नाश रहित, सूक्ष्म तथा शाश्वत है। आप प्रजापत्य, सर्वजनक, पावन, शांत, आग्रह, अविनाशी, वायु संबंधी, स्पर्श गुण के कारण वायु रूप और आग्रह्य मन से भी ग्रह्य है। आप अपने चंद्र तेज से भक्तों के अंतःकरण को लीला पूर्वक अपने में विलीन कर लेते हैं। महतत्व को भी अपना ग्रास बना लेने वाले अब संहर्ता उन भगवान शूली को नमस्कार है। हृदय देश में विराजमान तीन मात्राएं तथा सभी देवता हृदय से अधिकरण प्राण में प्रतिष्ठित हैं। जो प्राण रूप आप सबके हृदय में नित्य विराजमान है, वह नाद नामक अर्ध मात्रा रूप आप ही हैं। उत्तरवर्ती शिर स्थानीय आकार, दक्षिणवर्ती पाद स्थानीय मकार, मध्यवर्ती मध्यस्थ ओकार। यह उत्तरवर्ती आकार से संश्लिष्ट जो साक्षात ओमकार है, वह सनातन शिव ही है। यहाँ यह जो ओम है वही प्रणव सर्वव्यापी है, सबको व्यापक करके रहता है। अनंत, तारक, सूक्ष्म, शुक्ल, ज्योतिर्मय, परब्रह्म, ईशान, अद्वितीय रूप भगवान महेश्वर साक्षात महादेव हैं, इसमें संशय नहीं है। यह उच्चारण करते ही सारे शरीर को ऊपर की ओर खींचता है। यह उच्चारण करते ही सारे शरीर को ऊपर की ओर खींचता है, अतः इसे ओंकार कहते हैं। और प्राणों की रक्षा करता है, अतः प्रणव कहलाता है। यह चराचर जगत को व्यापित करता है, इसलिए सर्वव्यापी सनातन कहा जाता है। ब्रह्मा, षडेश्वर्यवान हरि तथा अन्य इंद्रादिक भी इसके आदि और अंत को न पा सके, अतः इन परम कारण रुद्र को अनंत कहा जाता है। यह संसार से तारते हैं, अतः तार
कहे जाते हैं। सदा सूक्ष्म रूप से सभी शरीरों में रहते हैं, अतः भगवान नील लोहित सूक्ष्म कहलाते हैं। नील और लोहित रूप प्रधान और पुरुष के संयोग से इन सदाशिव का शुक्रांश स्कंदित होता है और परम स्थान को प्राप्त होता है, अतः यह शुक्र कहे जाते हैं। ये दीप्ति प्रदान करते हैं अतः वैद्युत ये दीप्ति प्रदान करते हैं अतः वैद्युत कहे जाते हैं। ये शिव पर तथा अपर ऐहिक तथा आमुष्मिक रूपों का वर्धन तथा पोषण करते हैं, अतः वर्धन तथा पोषण गुण युक्त होने के कारण पर ब्रह्म कहे गए हैं। यह भगवान परमेश्वर स्वजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद शून्य होने के कारण अद्वितीय एक है तथा तुर्य भी है। इंद्रादि प्रमुख देवता इन शिव को इस जगत का स्वामी, देवताओं का चक्षु स्वरूप तथा सभी का नित्य नियंता कहते हैं। यह सभी विद्याओं के स्वामी है, अतः ईशान कहे जाते हैं। यह देव महेश्वर महादेव स्वेच्छा से सभी भावों को देखते हैं, अपना अवबोध कराते हैं और स्वयं योग की प्राप्ति कराते हैं, अतः वे भगवान कहे जाते हैं। ये महेश्वर अपनी लीला से ही क्रम से सभी लोगों को अपने में लीन करते हैं। उनकी सृष्टि करते हैं तथा उनका पालन भी करते हैं। यही शिव विश्व रूप होकर क्रीड़ा करते हुए सभी दिशाओं के रूप में स्थित होते हैं। ये अनादि सिद्ध देव ब्रह्मांड के उदर में प्रविष्ट होकर स्वयं उत्पन्न होते हैं और आगे भी उत्पन्न होंगे। हे जीवों, ये सभी कलाओं को व्याप्त करके स्थित रहते हैं, अतएव सज्जनों को इन अविनाशी प्रभु की प्रयत्न पूर्वक उपासना करनी चाहिए। इनका वर्णन करने से असमर्थ होने के कारण तत्व निरूपण किए बिना ही मन सहित वाणी लौट आती है। वाणी यत्न पूर्वक इनके विषय में जो कुछ भी पर, अपर अथवा परायण रूप में कहती है, वह उनका वास्तविक निर्वचन नहीं है। वाणी इन्हें सर्वज्ञ, शंकर तथा नील लोहित कहती है। ये सर्व स्वरूप पुरुष, पिंगल तथा शिव है। इन्हें नमस्कार है। जो अनेक प्रकार से उत्पन्न हो चुका है, उत्पन्न है तथा उत्पन्न होगा, वह संपूर्ण प्राणी समुदाय रूप 14 भुवन इन महारुद्र का ही स्वरूप है। जो ये हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति, ईश्वर, अंबिकापति, ईशान, हेमरेता, वृषध्वज, उमापति, विरूपाक्ष, विश्वसृक तथा विश्ववाहन संज्ञा वाले शिव हैं, उन्होंने सबसे पहले सनातन ब्रह्मा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया और उन्हें आत्मा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्रदान किया। जो धीर पुरुष उन अद्वितीय पुरुष बहुतों के द्वारा आवाहन किए जाने वाले, बहुतों के द्वारा स्तुत होने वाले, हृदय के मध्य में बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से विराजमान है। विश्वेश्वर देव अग्नि रूप तथा सर्वश्रेष्ठ रुद्र को अपने में स्थित देखते हैं। उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य लोगों को नहीं। जो महान से भी महान है, अणु से भी सूक्ष्म है तथा अव्यय है, वह महेश्वर प्राणियों की हृदय रूपी गुहा में आत्म रूप से स्थित है। कमल रूप पर स्थित रहने वाले वह शिव इस विश्व के आलयभूत होते हुए भी प्राणियों के हृदय में स्वयं विद्यमान रहते हैं और उस हृदय कमल में स्थित जो अयोग्यों के लिए दुर्गेय हृदयाकाश है, उसके भीतर तथा बाहर
अग्नि शिखा की भांति विराजमान है। उस अग्नि शिखा में भी बालाग्र के समान सूक्ष्म जो दहर संज्ञक आकाश है, उसके मध्य में ऋतु, परम कारण रूप, सत्य, ब्रह्म रूप महादेव, पुरुष, अर्धनारीश्वर, ऊर्ध्वरेता, ईशान, त्रिनेत्र तथा अजोध्व परमेश्वर ओमकार रूप में स्थित है। एक अथवा अनेक रूपों वाले वे ईश्वर भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे अन्नमय आदि पंचविध देह ग्रहण करते हैं। उन पुरातन ईशान को जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हें शांति प्राप्त होती है। वह शिव प्राणों के भीतर स्थित है। उन्हें मन का स्वरूप कहा गया है, जिसमें क्रोध, तृष्णा, क्षमा आदि विद्यमान रहते हैं। भव बंधन के हेतु के मूल कारणभूत तृष्णा का छेदन करके उसे रुद्र में स्थापित करके बुद्धि के द्वारा उनका चिंतन करना चाहिए। उन्हीं एकमात्र रुद्र को शाश्वत परमेश्वर, परात्परतर से भी परात्परतर तथा ध्रुव कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि तथा वायु के जनक सदा शिव का ध्यान करके अग्नि बीज रम से देह का शोधन करके पृथक पृथक पंचभूतों का विशोधन पुनः मात्रा विधि गुण के क्रम से 5, 4, 3, 2, 1 इन तन्मात्राओं का संयमन करके द्वादशार चक्र के अंत में द्वादशार चक्र के अंत में विराजमान निर्गुण शिव को स्थापित करके तथा स्वयं वहां स्थित होकर अमृत रूप पीकर पाशुपत व्रत करना चाहिए। मैं उस पाशुपत व्रत को संक्षेप में कहूंगा। ऐसे संकल्प करके ऋक, यजुः, साम के मंत्रों से विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध होकर शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, शुक्ल माला, शुक्ल चंदन आदि धारण करके रजोगुण से मुक्त होकर विद्वान होम करे। इस प्रकार वह रजोगुण रहित हो जाएगा। शिव की इच्छा से मेरे प्राण आदि 5 वायु शुद्ध हो। वाणी, मन, पाद, कान, जिह्वा, प्राण, बुद्धि, सिर, हाथ, पार्श्व भाग, पृष्ठ भाग, उदर, दोनों जंघें, शिशन, जननेंद्रिय, गुदा, मेढ्र, त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, अस्थियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी आदि 5 महाभूत तथा देह में स्थित मेद आदि शुद्ध हो। अन्न, प्राण, मन तथा ज्ञान शुद्ध हो। इस प्रकार यथाक्रम आज्य अर्थात घृत, समिधा तथा चरु से वीरजाहों करके रुद्राग्नि का उपसंहारण कर यत्नपूर्वक अग्निरीति मंत्र से भस्म ग्रहण कर उसे मल करके बुद्धिमान को अंगों में लगाना चाहिए। यह दिव्य पाशुपत व्रत बंधन से मुक्ति देने वाला है और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, विश्व रूप से योग्य, अदुष्ट तथा अपतित यतियों, वानप्रस्थ, आश्रम में स्थित रहने वालों, सत्पुरुष, गृहस्थों तथा ब्रह्मचारियों के लिए हितकर कहा गया है। इस प्रकार वीरजा दीक्षा सहित भस्म धारण करने से मुक्ति होती है। ऐसा जानकर अग्नि रीति
इत्यादि मंत्र से अग्निहोत्र के भस्म को ग्रहण करके उसे मलकर अंगों में धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाला विप्र भी पाशुपत को ऐसा करने वाला विप्र भी पाशुपत हो जाता है। भस्म से अनुलिप्त विद्वान द्विज महापापों से होने वाले दोषों से शीघ्र मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अग्नि का भस्म वीर्य तेज रूप होता है, अतः भस्म धारण करने वाला वीर्यवान तेजस्वी होता है। भस्म स्नान परायण भस्मशाई तथा जितेंद्रिय विप्र सभी पापों से मुक्त होकर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि अंगों में विभूति भस्म धारण करने वाले की पूजा करे। उनके प्रति रे अथवा तुम शब्द नहीं बोलना चाहिए। हे वरानने, इसे देवे शिव सहन नहीं करते हैं। ऐसा कहने वाले चाहे ब्रह्मा विष्णु अथवा भस्मधारी मेरे पुत्र गणेश ही क्यों ना हो, जो कुछ भी उन पाशुपत व्रत करने वालों के विरुद्ध हो वह त्याज्य है। जो त्याग नहीं करता वह नरक कार्णव में जाता है। तपस्या आदि से रहित होते हुए भी जो गृहस्थ पुण्य धारण नहीं करता है, उसके द्वारा की गई पूजा सत्कर्म क्रिया दान स्नान सब कुछ उसकी भांति निष्फल होता है, जैसे भस्म में डाली गई आहुति। अतः बुद्धिमान को सभी सत्कर्मों में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हे विशांपते, इस प्रकार भस्म महात्म्य कहकर स्वयं भस्म धारण किए हुए प्रभु भगवान ब्रह्मा भस्म धारण किए हुए देवताओं के साथ शिव की स्तुति करके ध्यानानंद में मग्न होकर शांत हो गए। तदंतर उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए पशुपति प्रभु महेश्वर गणों तथा पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद वह देवता वहां उपस्थित सुरश्रेष्ठ सर्वेश देव देव उमापति रुद्र की रुद्राध्याय से स्तुति करने लगे। तब देव शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान वृषभध्वज ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देवों को देखकर मैं देवताओं को वर प्रदान करने के लिए संतुष्ट हूँ, ऐसा कहा। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में पाशुपत व्रत महात्म्य वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। शिवाय शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ। श्री गुरुदेवाय नमः।